भाई मुझे देखो, तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है? मतलब मेरी शक्ल देख के तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्कूल में कैसा रहूँगा? भाई मैं स्कूल में सबसे बड़ा बेवकूफ़ और गधा था। मुझे पढ़ना नहीं आता था। मुझसे लड़कियों से बात नहीं होती थी। और मेरी क्लास में एक लड़का था, मैं उसको देखता था बहुत। और हमेशा सोचता था कि यार मैं इसके जैसे लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाता। और एक बार मैंने उसको मैं क्लास का मॉनिटर था और मैंने उसको बोल दिया था कि भाई, वो एक लड़की से बात कर रहा था जिस लड़की पे मेरा क्रश था। मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू जाके इसकी गोदी पे ही बैठ जा ना, क्योंकि मैं मॉनिटर था, मैं ऐसे खड़ा हूँ क्लास में और सबको बोल रहा हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई वो आया और उसने मुझसे अपनी कॉलर से ऐसे सबके सामने ऊपर उठा लिया। मैं हमेशा सोचता था कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मतलब मुझ में दम भी नहीं था स्कूल के टाइम। मैं लड़ नहीं पाता था, मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था जैसे मैंने बताया। और पूरे स्कूल में मुझे सिर्फ डांट पड़ती रही। पूरे फर्स्ट सेकंड से लेके, जब से मैंने अपना होश संभाला स्कूल में, सेकंड थर्ड से लेके ट्वेल्थ तक, मुझे सिर्फ स्कूल में डांट पड़ती थी। मुझे एक स्कूल से ऑलमोस्ट निकालने वाले थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। इससे पहले मुझे स्कूल वाले निकाले, क्योंकि मैंने अपनी टीचर के नाक पे बॉक्स फेंक के मार दिया था। और मैं अपनी स्कूल की दीवारें गंदी करता था, और ये सारी हरकतें मैं स्कूल में करता था और चीज़ें तोड़ता था। तो इसलिए मुझे स्कूल वाले निकालने वाले थे। लेकिन इससे पहले वो मुझे निकालते, मुझे मेरे घर वालों ने ही स्कूल से निकाल दिया। फिर मैं एक दूसरे स्कूल में गया। मतलब इतना इतना ज़्यादा लाइक हद पार हो चुकी थी कि मेरे मम्मी पापा परेशान, मैं पढ़ता नहीं था, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं होता मुझसे ना। मतलब मैं जो जो करता हूँ मैं बेसिकली उसको सड़ा देता हूँ। तो भाई बहुत सालों तक मैं स्कूल का वो बेवकूफ़ गधा बच्चा था, जैसे मैंने तुमको बताया। और फिर ट्वेल्थ में भी यही रहा। जब ट्वेल्थ में सब कॉलेज जा रहे थे, अपना अपना कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो मैं ये सोचता था बैठ के यार कि कॉलेज जाने से क्या होता है। और मैं लोगों से पूछता था कि भाई तू कौन से कॉलेज में क्या कर रहा है, कॉलेज क्या होता है। मैं सोचता था यार कि अगर कॉलेज नहीं जाना पड़े तो। फिर जैसे जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, दिखने लगा कि मेरे दोस्त धीरे धीरे अपने अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं। फिर मैंने एक कॉलेज में अप्लाई करा, एक सरकारी कॉलेज में, और मुझे एक घटिया सा एक कॉलेज दिल्ली में मिला, जिसमें मैं गया। फिर भाई, फिर मुझे फिर नहीं समझ आया कि अब मैं क्या करूँ। मेरे घर वालों को कोई बिज़नेस है नहीं जो मैं वो कर सकता था, या अपना मेरे घर वाले मेरा कुछ करवा देते, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं एक एग्ज़ाम की पढ़ाई करने लगा। वो एग्ज़ाम की पढ़ाई मेरे से नहीं हो रही थी। देन लाइक इन फकिंग 2022, जब मैं फाइनली 21-22 साल का हो गया हूँ, समथिंग समथिंग चेंज्ड। मैंने सोचा भाई दिस इज़ द टाइम वेर आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। और अगर मैंने अब कुछ नहीं करा तो मैं जेन्युइनली मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त डॉक्टर बन रहा है। एक दोस्त मेरा इंजीनियर है, तो वो किसी कंपनी में नौकरी करने लगा है। एक एक बंदे ने, जो मैं इसको स्कूल में जानता था, उसने अपनी पता नहीं कोई मीडिया हाउस टाइप खोल लिया है। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मैं बस एक फेलियर की तरह बैठा हूँ। मुझे शर्म आती थी बाहर लोगों से जाके मिलने में, बात करने में। मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं जिम में बचता था लोगों से, और एक ऐसे टाइम पे जिम जाता था जब कोई नहीं आता। जैसे 10 बजे जाता था मैं जिम, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम सब लोग चले जाएंगे और ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे होंगे जिनको मैं ऐसी कुछ भी बता देता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आती थी और मैं कुछ कर नहीं रहा था बेसिकली। तो इस टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि अब अगर अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं लिया तो मैं मर जाऊँगा। मैं जब जिम जाता था तो मैं कई बार जिम जाते जाते सोचता था, मेरे घर के सामने एक छोटी सी, घर के सामने, घर के पास में एक लेक थी मेरे। मैं उस रास्ते से ऐसे जिम जाता था, छोटा सा तालाब था। मैं सोचता था कि अगर मैं अपनी गाड़ी को इसमें चलाते हुए घुसा दूँ तो क्या होगा। ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे थे। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ इज़ द टाइम टू फकिंग फिक्स इट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड देन। एकदम से मैंने एक एक्सबॉक्स खरीद रखा था जो मैंने बेच दिया। मैंने कहा भाई अब अगर नहीं बदला तो अब लग जाएंगे। मैंने वो एक्सबॉक्स बेच दिया, और मैं सिर्फ पढ़ाई पे और बॉडी पे और अपनी हेल्थ पे और अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करने लगा। मैं उठता था सुबह 7 बजे से मेरी कोचिंग होती थी। मैं सुबह 6 बजे उठता था, नहाता था, जल्दी से तैयार होता था, मेडिटेशन करता था, सुबह कोल्ड शावर लेता था ठंड में, कोचिंग जाता था 7 से 9, आके फिर मैथ्स पढ़ता था, फिर और रिवाइज करता था, फिर और रिवाइज करता था। मैं ऐसे कमरे में पढ़ने लगा था जहाँ पे बिस्तर नहीं था, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं सो ना पाऊँ। मैं ऐसे करके, एक छोटा सा सोफ़ा था, उसमें ऐसे टेढ़ा होकर हल्का सा सो जाता था, और फिर उठ के फिर पढ़ने लगता था। फिर मैं वहाँ से पढ़ के फ्री होता था तो मैं जिम जाता था, जिम जाके एक्सरसाइज करके आके एक हेल्दी डाइट खाता था और सो जाता था। और फिर मुझे एक चीज़ एकदम से रियलाइज़ हुई कि इतने टाइम से जो मैं कर रहा था, 20 साल से जब मैं हिला रहा था, और मैंने अराउंड 8-9 की उम्र में, शायद 10, 8-9-10 की उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था।
इतने टाइम से जो मैं हिला रहा था और फालतू काम कर रहा था, पढ़ता नहीं था, वीडियो गेम्स खेलता रहता था, मुझे लग तो रहा था मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं रियलाइज़ नहीं कर रहा था कि वो मेरी लाइफ को पीछे ही पीछे कितना ख़राब कर रहा है। और इस टाइम पे जब मैंने ये जिम, पढ़ाई और सब एकदम डायल इन करके शुरू करा, मुझे पता नहीं मज़ा आने लगा, क्योंकि दैट इज़ अ साइन ऑफ अ रियल फकिंग मैन, बिकॉज वी वर सपोज टू लिव दिस वे। हमें ऐसा जीने के लिए बनाया गया था कि हम बैठ के दिन भर हमारे बिल्कुल एक ऐसे आर्मी जैसा पैक्ड एकदम शेड्यूल हो कि हम सुबह उठें, फिर हम एक काम करें, फिर हम दूसरा काम करें, फिर हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाएं, फिर हम आके उससे मिलें, फिर हम फिर हम जिम जाएं, फिर हम एक्सरसाइज करें, फिर हम हेल्दी खाना खाएं। और सडनली मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगा कि एक पॉइंट के बाद जाके ये मेरी लाइफस्टाइल बनने लगा। और मुझे उस टाइम मज़ा भी आ रहा था, लेकिन ऑब्वियसली इट वॉज फकिंग हार्ड. It was not fucking easy to like wake up at 6 a.m. and just like take a cold fucking shower in the cold fucking morning. मेरा एग्जाम था उस दिन, मुझे मम्मी बोलती हैं कि आज तो मत करो, आज लाइक डोंट टेक अ कोल्ड शावर. मैं मम्मी को बताता था कि मैं गीज़र ऑन नहीं करता हूँ. मैंने उस दिन भी कोल्ड शावर लिया. और आफ्टर लाइक गोइंग थ्रू सो मच पेन, डू यू नो व्हाट हैपेंड? गेस व्हाट हैपेंड? भाई, no points for fucking guessing because it was fucking evident what was gonna happen. 3 years of hard work and I got into my dream college. I got into the like one of India's best colleges which people die to go to. I got into those colleges. और तुम्हें समझ आता है ये हुआ क्यों भाई? not only did I get into one of the best colleges in the country, मैं कॉलेज गया एक अच्छे फिजिक के साथ, अच्छी डाइट खाते हुए. और जब मैं कॉलेज गया तो मुझे 3-4 महीने के अंदर मैंने एक गर्लफ्रेंड बना ली. एंड आई स्टार्टेड लिविंग द अमेजिंग फकिंग लाइफ दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव. डू यू रियलाइज वाई दिस हैपेंड? 20 साल हर साल मैं घटिया काम कर रहा था, सड़े हुए काम कर रहा था, हिला रहा था. और लेट मी टेल यू भाई, इस टाइम आई रीच्ड अ फकिंग 350 डे नो फैप स्ट्रीक. लाइक 350 के अराउंड आई रिलैप्स्ड. But this time at 350 days of nofab, I reached, and the experience was fucking amazing because my life seemed so fucking well. I had abs, I had a fucking body, my t-shirts like fitting tight यहाँ पे मेरे sleeve पे. और मैं college जाता हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, I'm like the guy there. मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि मैं अराउंड 13-14 लड़कियों के साथ, शायद 15 से भी ज़्यादा लड़कियाँ थी. इनको मैं और मेरे 3 दोस्त, we like took them out. We went on a fucking like gathering. 15-16 girls were talking to like the four guys, 4 of us. And do you realize why all of this happened? क्योंकि भाई इतने टाइम जब मैं घर पे बैठ के हिला रहा था, it was ruining my life. I was thinking I was having fun. But do you see that सिर्फ 1-2 साल of intense fucking hard work, what did that get me? It got me the best college, it got me a girlfriend, it got me an amazing body. और मुझे अपने कॉलेज से फ्रांस जाने मिला. I went to Europe for fucking 3 whole months, and the college paid for it. क्योंकि मैंने थोड़े से टाइम हार्ड वर्क करा. भाई पता है चल क्या रहा है? इतने टाइम से यू हैव बीन सैबोटाजिंग योर ओन लाइफ, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ थोड़ा टाइम ऑफ हार्ड वर्क. मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क रुकेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई थोड़े टाइम करके हमें छोड़ देना है. बट डू यू रियलाइज कि जो एकदम एक्सपोनेंशियल एकदम ऐसे मुझे गेन्स मिले जस्ट ऑफ 2 years of hard work. Don't forget, I went to a shitty गवर्नमेंट कॉलेज इन माई अंडर ग्रेजुएशन वेयर आई डिडंट टॉक टू एनी बडी. मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल मैं मस्ती करता रहा, हिलाता रहा, लड़कियों से मुझे बात नहीं करना आती थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन 2 साल के एक्सपोनेंशियल गेन्स. डू यू रियलाइज? एंड लाइक अगर कोई मोर किस वीडियो को देख रहा है वो बोलेगा नहीं भाई ये तो तेरी किस्मत थी, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तेरे बस की नहीं है, इसलिए तू मुझसे जल रहा है. एंड दैट इज द फकिंग रियलिटी. सो भाई ट्रस्ट मी, लाइक दिस इज द फकिंग वे यू आर सपोज टू लिव. ये जो मॉडर्न कंफर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम बैठ के बार बार फ़ोन पे इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, यूट्यूब और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं हमारे घटिया दोस्तों के बोलने पे. दिस इज़ नॉट द वे यू आर सपोज टू लिव. एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी एंड डू दिस, and like you get on to this amazing routine, this amazing schedule, you start working hard, the exponential gains. भाई तुम वापस आओगे 1 साल बाद और इस वीडियो पे you will come back and comment to say that you realize भाई कि this was the way to live. और इतने टाइम से what you were missing out on, सिर्फ 1-2 साल is like what I'm fucking talking about. But like this is not where the story ends. क्योंकि जब मैं कॉलेज चला गया और मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई और मेरा फिजिक अच्छा बन गया, भाई गेस करो क्या हुआ?
आई फेल ऑफ एवरीथिंग, आई स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग इन कॉलेज, ये बहाना सोच के कि भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से भी मिलना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे मेरी क्लासेस इतनी लंबी लंबी हैं, ये बोल के मैं बहाना बना के मैंने जिम जाना बंद कर दिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी चुकी है तो मैं बाहर का खाना भी खाने लगा। एंड गेस व्हाट हैपेंड भाई, अगेन नो पॉइंट्स फॉर फकिंग गेसिंग, यू कैन वॉच, एक दो वीडियो शायद मैंने पहले बनाया था। मेरा पेट निकल रहा है, हाथ पतले हो रहे हैं, बिकॉज आई हैव फॉलन ऑफ एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू फकिंग स्टैंड फॉर। एंड गेस हूज कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक एंड आई वांट यू टू कम ऑन दिस फकिंग जर्नी विद मी, बिकॉज वी आर गोइंग टू किल इट, trust me bhai, like within the fucking next 1 month I'm going to make such an amazing comeback and I want you to be there with me. if you अगर तुम इस वीडियो को भाई देख रहे हो and you've been doing for 30 like 10-15 years, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल घटिया चल रही है, ट्रस्ट मी, डायल इन, आस्क मी लाइक व्हाट कि करना क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज द वे टू गो, आई विल टेल यू दैट. But trust me, like 1 or 2 years of hard fucking work, exponential gains, and life will turn fucking around. Because this is the way you were always supposed to live. तुम्हें ऐसे ही रहना था and you will enjoy it. मज़ा आ जाएगा भाई, बात मान के देखो. Trust me and do it. So let me know once you do it.